कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश भर में कोहराम मचाया हुआ। इस बीच ब्लैक फंगस के बड़े मामले भी देश के अलग अलग राज्यों से सामने आ रहे हैं। क्या है ब्लैक फंगस, किस तरह से कोविड से रिकवर हुए पेशेंट के शरीर पर असर करता है और उससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ शार्प साइट आई हॉस्पिटल से डॉक्टर समीर सूद जुड़े हुए हैं। समीर जी, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। थैंक यू जी, थैंक यू जी सर, अभी कहर खत्म भी नहीं हुआ कोरोना का। इस बीच जिस तरह से एक दूसरी बीमारी सामने आ रही है, जिसे खासतौर पर राजस्थान गवर्नमेंट ने एक महामारी भी घोषित कर दिया है, ब्लैक फंगस। जानना चाहेंगे क्या है ये, कैसे इसकी पहचान हो और बचाव का तरीका क्या है, क्योंकि आपके पास सबसे ज्यादा आंखों से जुड़े हुए पेशेंट्स आते हैं और ये कहा जा रहा है कि इसमें अधिकतर मरीजों की आंखों की रोशनी चली जाती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये कोई पिछले 8-10 दिन से मैं ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज दे रहा हूं और ये पहले मैं यही बोल रहा था कि ये कोई एपिडेमिक नहीं है, ये कोई एंडेमिक नहीं है, कोई पैंडेमिक नहीं है और इससे इतना घबराने की जरूरत नहीं है। और बड़ी दुख की बात यह है कि इसने भी अब अपना एक एपिडेमिक का रूप अब धारण कर लिया। जैसे अभी आपने बताया कि राजस्थान ने इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया और मुझे अब लग रहा है कि ये आगे और बढ़ने वाला है। तो मैं आप लोगों को वेल डन ये इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि आप लोग सब लोगों को अवेयर करवा रहे हैं। तो ये म्यूकरमाइकोसिस क्या है? ये ना एक टाइप का फंगस है जो हमारे शरीर में कमेंसल की तरीके से होता है। कमेंसल का मतलब है वो नॉर्मली भी हमारे नाक की कैविटी में पाया जाता है। बट क्या है, हमारा शरीर की जब इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो शरीर में अपने आप को पाया जाता है, बट वो इन्वेड नहीं करता। तो वो उससे हम उस बीमारी से हम इफेक्ट नहीं होते हैं। बट जैसे ही हमारी इम्यूनिटी डाउन होती है, तो जब प्री कोविड टाइम में किसको होता था? जिसकी इम्यूनिटी डाउन है। ये ऐसे कौन लोग हैं? ये ऐसे लोग हैं जिनके ट्रांसप्लांट हुए हैं, जो इम्यूनोसप्रेसिव पे हैं, जो कंजेनिटल इम्यून डेफिशिएंसी के पेशेंट हैं, जो एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी के पेशेंट्स हैं। जैसे एड्स में, HIV में ये बहुत पाया जाता था। पहले तो ये बीमारी से जूझ रहे हो आप, ये कहना चाह रहे हैं? ऐसे सॉफ्ट टारगेट होते हैं इस बीमारी का। ये कोई नई बीमारी नहीं है, बट बिकॉज वो बहुत कम पेशेंट होते हैं ना जिनको ट्रांसप्लांट हुआ होता है या जिसको कैंसर के लिए इम्यूनोसप्रेसिव दे रहे हैं। आप समझे पूरे एक अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो बहुत छोटे मात्रा में ये लोग होते हैं। उस छोटी मात्रा में भी बहुत कम लोगों को म्यूकरमाइकोसिस होता था। ये मेरा ये कहने का मतलब है कि म्यूकरमाइकोसिस कोई नई बीमारी नहीं है। अब प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्योंकि ये कोविड इतने ज्यादा लोगों में हो गया है और कोविड की जो ट्रीटमेंट्स हैं वो क्या ट्रीटमेंट है? या तो स्टेरॉयड है या हमको ऑक्सीजन थेरेपी देनी पड़ रही है जिनके लंग्स इफेक्ट हो रहे हैं कोविड की वजह से। तो ये जो बेस है हमारा, ये बहुत बढ़ गया और ये जो ट्रीटमेंट है और खासकर अनरेगुलेटेड ट्रीटमेंट जो हो रही है स्टेरॉयड की वजह से, इसकी वजह से म्यूकोरमाइकोसिस एक एपिडेमिक का रूप धारण कर रहा है। ये बहुत भयानक बीमारी है। इसमें हम जितनी जल्दी या तो इसको प्रिवेंट कर लें, वो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर हम प्रिवेंट नहीं कर पा रहे और किसी को हो जाता है तो इसमें अर्ली डायग्नोसिस का बहुत महत्व है। सर, आपने एक बड़ी बात कही, प्रिवेंशन की। आज सरकार ने भी गाइडलाइन जारी की है इसको लेकर। आपसे भी जानना चाहेंगे कि सिम्टम्स क्या है, कैसे मालूम पड़े कोविड रिकवर पेशेंट को कि मुझे ब्लैक फंगस हो रहा है, और दूसरा ये है कि कितना टाइम लेता है। मान लीजिए किसी को कोविड रिकवर हुआ, उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आ गई, उसके बाद कब तक वो अपने ऊपर नजर रखे? क्या ऐसे कुछ तरीके हैं जिनसे घर बैठे भी लोग पहचान कर सके उन्हें ब्लैक फंगस हुआ या नहीं हुआ? तो मैं पहले टाइम फ्रेम की बात करता हूँ। ये जनरली 10 से 12 दिन आफ्टर पेशेंट इज रिकवर्ड फ्रॉम कोविड तब ये स्टार्ट होता है। ये कोविड के टाइम पे स्टार्ट नहीं होता, बिकॉज कोविड के टाइम पे जो स्टेरॉइड हम दे रहे होते हैं वो इमीडिएटली नहीं होता है। इसको ये फंगस इन्फेक्शन है, इसको थोड़ा टाइम लगता है इफेक्ट होने में। दूसरी बात, इसकी सिम्टम क्या है? तो जो पेशेंट ठीक हो गया है कोविड से, इसके सिम्टम्स में
राइट फ्रॉम माइल्ड टू मॉडरेट सिम्टम्स टू सिवियर सिम्टम्स होते हैं। क्या सिम्टम्स हैं ये समझना बहुत जरूरी है। एक तो अगर आपका नोज ब्लॉक हो रहा है, उससे ब्लडी डिस्चार्ज आ रहा है, और अगर ये ना फ्लोइंग नोज नहीं होता, एक आप समझे फ्लोइंग, ये ब्लॉक नोज होता है, और ये जनरली एक साइड में होता है। ऐसा नहीं कि दोनों साइड में नहीं हो सकता, बट जनरली ये एक साइड में होता है। अगर कोई पेशेंट के दांत लूज हो जाए, या जॉ में दर्द होने लग जाए, या ब्लैक डिस्कलरेशन ऑफ नोज होने लग जाए, या स्वेलिंग आने लग जाए स्किन के आसपास, या आपकी आंखों में रेडनेस आने लग जाए, या आपको देखने में प्रॉब्लम होने लग जाए, या आपके आंख के आसपास बहुत भयानक दर्द हो, या आपको डबल दिखने लग जाए। ये डबल क्यों दिखता है? क्योंकि नॉर्मली हमारी दोनों आंखें इकट्ठी चलती हैं, पर अगर ये रिस्ट्रिक्टिव पैथोलॉजी से, ये जो फंगस जब आंख के पीछे घुस जाता है, ये मसल्स को फ्रीली काम नहीं करने देता। एक आंख अलग चलती है, एक आंख इतने उस स्पीड से नहीं चलती, तो हमको डबल विजन हो जाता है, और अनफॉर्चुनेटली बहुत लोगों को ब्लाइंडनेस भी हो रही है जी। तो ये सारे सिम्टम हैं। आपने जो भी सिम्टम्स बताए सब शरीर के ऊपरी हिस्से से जुड़े हुए हैं, मतलब अगर ब्लैक फंगस है असर जो करेगा तो शरीर के ऊपरी हिस्से में करता है। ये जनरली वहीं करता है, बिकॉज ये हमारे ऑरिफिस से अंदर जाता है, जैसे नोज है, माउथ है, पर अगर और या ये लंग्स में भी जाता है हमारी इनहेलेशन में, खासकर अगर ऑक्सीजन थेरेपी में हम अच्छी तरह उसको सफाई ना रखें। पर ये ऐसा नहीं है, ये हमारे शरीर के कोई कट अंग है, अगर कहीं स्किन में ब्रेक है तो वो वहां से भी अंदर जा सकता है, बट वो बहुत रेयर होता है। सर, अगर किसी को पहली फेज में कोविड हुआ हो, जब पिछली लहर थी, तो क्या उस पर भी खतरा है ब्लैक फंगस का? नहीं, ये आपको ये समझना और समझाना बहुत जरूरी है। ये कोविड के कारण नहीं हो रहा। तो अगर कोई रिकवर हो चुका है और इतनी पुराने कोविड से रिकवर हो चुका है तब नहीं है, दैट मीन्स उसकी इम्यूनिटी ठीक है, इसलिए वो ठीक हो गया। ये प्रॉब्लम हो रही है हमारे पास इसलिए क्योंकि एक तो यहाँ पर हम जो पेशेंट हैं वो स्टेरॉइड बिल्कुल अनरेगुलेटेड ले रहे हैं। जब स्टेरॉइड की जरूरत नहीं है तब भी ले रहे हैं, सेल्फ मेडिकेट कर रहे हैं, ठीक मात्रा में स्टेरॉइड नहीं ले रहे, और बहुत लंबे अरसे तक ले रहे हैं। अगर घर में किसी और को कोविड हो गया है और डॉक्टर ने किसी कारणवश स्टेरॉइड दिया भी, तो पेशेंट क्या कर रहा है, चाहे उसको हल्का सा बुखार चढ़ रहा है, वो सोच रहा है स्टेरॉइड से मैं ठीक हो जाऊंगा, जबकि ये बहुत गलत चीज है। तो ये अनरेगुलेटेड स्टेरॉइड लेने की वजह से आपकी इम्यूनिटी डाउन होती है, आपकी शुगर बढ़ जाती है, और ये जो फंगस है शुगर मीडियम में बहुत ज्यादा पनपता है, तो इसलिए ये ज्यादा हो रहा है। बट अगर आपको पहले कोविड हुआ हुआ है, आप ठीक हो गए हैं, आपकी इम्यूनिटी ठीक है, या आपको कोविड नहीं होगा। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि अगर किसी को कोविड हुआ और उसने रिकवर कर लिया, तो क्या तुरंत ही वो कोई ऐसी दवाई खानी शुरू कर दे कि उसको ब्लैक फंगस हो ही ना? क्या कोई ऐसे प्रिवेंशन है इसके लिए भी? नहीं, इसके ऐसे हम कोई दवाई नहीं स्टार्ट करना चाहेंगे, और डेफिनेटली मैं प्रेस में तो बिल्कुल नहीं बताना चाहूंगा, नहीं तो पता चले लोग वही खाने लग जाएंगे। तो बट अगर हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, आपने प्रिवेंशन की बात की, तो प्रिवेंट कैसे करेंगे? एक तो हम रेगुलेटेड स्टेरॉइड लें, तभी लें जब आपके फिजिशियन आपको दें, जल्दी से जल्दी स्टेरॉइड खत्म करें। अगर आप ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं तो आप अपना नोज प्रोंग है या आप मास्क लगा रहे हैं तो उसको सैनिटाइज करें। वो जो एक ह्यूमिडिफिकेशन बॉटल आती है उसमें हर रोज पानी चेंज करें, और डिस्टिल्ड वाटर डालें, टैप वाटर न डालें, और हर रोज चेंज करें। तो प्लस आप अपने रूम की हाइजीन, क्योंकि इसके स्पोर्स सब जगह होते हैं, तो अगर आप अपने रूम की हाइजीन, टॉयलेट्स की हाइजीन, अपनी सराउंडिंग की हाइजीन साफ रखें। एक और कारण आप इससे बच सकते हैं, एक और वे से आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ाएं। अगर आप इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, कैसे बढ़ा सकते हैं आप पौष्टिक आहार खाएं। आप सिर्फ पेट भरने के लिए खाना ना खाएं, आप पौष्टिक आहार खाएं, आप लाइट एक्सरसाइज करें, पॉजिटिव थॉट्स रखें, इसका भी बहुत महत्व है। सिर्फ ये दवाइयों की इंटरप्ले की बीमारी नहीं है। आप अगर इम्यूनिटी अपनी बढ़ाते हैं, सफाई रखते हैं, तो बहुत कम लोगों को म्यूकोरमाइकोसिस होगा। जी सर, एक सवाल ये है कि जैसे कुछ लोगों को आई साइट की प्रॉब्लम होती है, आंखों में दिक्कत होती है, और अगर उनको कोविड होता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि ब्लैक फंगस से आंखों को ज्यादा नुकसान हो रहा है,
तो क्या ऐसे मरीजों को ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है जिनकी आंखों में पहले से कोई प्रॉब्लम है? नहीं, ये अगर किसी को कोई आंखों की प्रॉब्लम है उसमें म्यूकोरमाइकोसिस नहीं होता, इसकी पैथोफिजियोलॉजी अलग है। तो हाँ, अगर आप अपनी आंखों में स्टेरॉयड ड्रॉप्स डाल रहे हैं या स्टेरॉयड खा रहे हैं आंखों की प्रॉब्लम की वजह से, और उसकी वजह से अगर आपकी इम्यूनिटी डाउन है, तो ये आपको आंख में हो सकता है। बट अदरवाइज इसका कोई लोकल कारण नहीं है कि आपको कोई लोकल कोई प्रॉब्लम है। तो वो पेशेंट जिनको कोई नॉर्मल छोटी मोटी बीमारियां आंखों की, वो कोई हाई रिस्क पे नहीं। एक साथ कई स्टेट्स में केसेस बड़ी तेजी से बढ़ते जा रहे हैं, महाराष्ट्र को ले, यूपी को ले, दिल्ली को भी ले, दिल्ली में भी केस तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। क्या इसको भी एक गंभीर खतरा माने? जिस तरह से हम कोरोना को एक बड़े खतरे के तौर पर देखते हैं, ब्लैक फंगस को भी जैसे राजस्थान ने महामारी घोषित किया, दिल्ली के अंदर भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। मैक्स हो, गंगाराम हो, एम्स हो, तमाम बड़े अस्पताल में इसके पेशेंट है। आने वाले खतरे का ये अलर्ट है। अगर हम इसको अच्छी तरह इसकी प्रिवेंशन नहीं करेंगे, इसको अर्ली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, तो मैं ही आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ये एपिडेमिक का रूप नहीं धारण करेगा, और मैं गलत था। ये एक्चुअली बिल्कुल एपिडेमिक का रूप धारण कर सकता है, इसलिए इससे हमको बच के रहना चाहिए, इससे अवेयर होना चाहिए। हम ये अब ऐसा नहीं है कि ये भेड़ चाल में सब सोचें कोविड के पेशेंट की सबों को होगा, अभी भी कम मात्रा में होगा। बट कोविड इतने बढ़ रहा है तो वो जो कम मात्रा है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो इसलिए आपको इससे सावधानी बरतनी है। बट ये हो सकता है कि आगे जाके बहुत डेंजरस रूप अपनाए, क्योंकि इसमें मोर्टेलिटी बहुत ज्यादा है। सर, एक सवाल ये है कि क्या कोविड से रिकवर होते ही हम कोई ऐसा टेस्ट कराएं जिससे हमको ये मालूम पड़े कि हमारे शरीर के अंदर कहीं ब्लैक फंगस तो नहीं बन रहा? क्या ऐसी कोई टेस्ट, थेरेपी, ऐसी कोई टेक्निक? नहीं, अगर आपके को सिम्टम्स आ रहे हैं तो एक तो आप बैठिए नहीं, उसको इग्नोर मत करिए, आप डॉक्टर्स के पास जाइए, वो बहुत सिंपल टेस्ट करेंगे। वो आपके, मैं अगर सरल भाषा में समझाऊं तो वो वहां से स्क्रैपिंग लेके दूरबीन के नीचे देखेंगे कि वो फंगस के फिलामेंट्स हैं कि नहीं है। मतलब इतना छोटा सा सिंपल सा टेस्ट है, और वो आपको क्लिनिकली देखेंगे, आपसे हिस्ट्री लेंगे, और अगर आप हाई रिस्क पे हैं, आपने हिस्ट्री ली हुई है, आपकी शुगर कंट्रोल नहीं है, तो वो ज्यादा सावधानी बरतेंगे। हो सकता है आपको एमआरआई की जरूरत पड़े, हो सकता है और टेस्ट की जरूरत पड़े। बट अगर सिंपल तरीके से करें तो आप फिजिशियन के पास जाएं, ईएनटी सर्जन के पास जाएं, और वो एक सिंपल केओएच स्टेनिंग बोलते हैं उसको, वो करवा के इसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। मतलब कोविड से रिकवर होने के 10 से 15 दिन तक अपने शरीर पर नजर रखें, सिम्टम्स आए डॉक्टर से संपर्क करें। एक सर आखिरी सवाल, काफी समय लिया आपका। जैसे कोविड को लेकर हम लोग कहते हैं कि जिनकी एज ज्यादा है उनको ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, हालांकि दूसरी लहर में तो सारे ही जो आंकड़े थे, समीकरण थे, सब गड़बड़ा गए। क्या इसके अंदर भी ऐसा कुछ होता है कि ब्लैक फंगस एक एज क्राइटेरिया के लोगों को ज्यादा प्रभावित करता है? अगर आप यंग हैं तो आपको उतना डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ सर इसके अंदर भी है क्या? यस, जनरली ये एल्डरली में ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम और बहुत ज्यादा डाउन होता है कंपेयर टू यंग पीपल। बट इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि यंग लोगों को नहीं हो सकता। तो बट ये जनरली, अगर हम आपने सवाल पूछे, तो जनरली ये एल्डरली लोगों में, जिसमें जिनकी शुगर आउट हो गई हो, जिन्होंने स्टेरॉइड की वजह से शुगर आउट हो गई हो, या और कोई कारण, मैंने कोविड इटसेल्फ इम्यूनिटी गिराता है, बट ये जनरली एल्डरली में ज्यादा पाया जा रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर समीर सूद जी, आपका आपने समय दिया पंजाब केसरी ग्रुप को, और बड़े आसान शब्दों में समझाया कि ब्लैक फंगस क्या है। घबराना नहीं है, अगर कोरोना से आपने रिकवर कर लिया है तो ब्लैक फंगस क्या आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, बशर्ते आप समय रहते अपने सिम्टम्स को पहचाने और अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए। थैंक यू।